नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सक्सेस स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग बीए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन के एथलेटिक इंजरी एंड रिहैबिलिटेशन पेपर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे जिसका नाम है लोअर बैक पेन। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं लोअर बैक पेन एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंजरी है जो स्पोर्ट्समैन के साथ साथ आजकल कॉमन पीपल को भी काफ़ी लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम हो रही है। तो इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि क्या होता है लोअर बैक पेन, फिर इसके एनाटॉमी मतलब उसके जानेंगे कि कहाँ पे ये होता है और इसका पोजीशन क्या होता है, फिर टाइप्स देखेंगे किस किस टाइप्स का बैक पेन होता है, कॉजेस उसका क्या वजह है जिसके वजह से बैक पेन होता है, सिम्टम्स क्या क्या ऐसे सिम्टम्स आपको दिखेंगे जिससे कि आप जान सकते हैं कि आपको बैक पेन हुआ है। फिर ट्रीटमेंट देखेंगे कौन कौन से ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं लोअर बैक पेन पे, और इस ट्रीटमेंट में कुछ फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस और योगिक एक्सरसाइजेस को देखेंगे जो कि आपके लोअर बैक पेन को सही करने में मदद कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है लोअर बैक पेन। पेन इन लंबर रीजन ऑफ वर्टिब्रा कॉलम इज नोन एज लोअर बैक पेन। मेनली ये लोअर बैक पेन जो होता है आपके वर्टिब्रा कॉलम के लंबर रीजन में होता है। यहाँ पे हमारे वर्टिब्रा कॉलम में मेनली 5 रीजन होते हैं जिसमें कि लंबर रीजन तीसरे नंबर के क्रम पे होता है और इसी में पेन बहुत अधिक पेन महसूस होता है, रिजिडनेस महसूस होता है, कुछ भी उठाने में भी दर्द होता है, तो इसी को लोअर बैक पेन कहेंगे। कहाँ पे होता है ये? मेनली इन लंबर रीजन ऑफ द वर्टिब्रा कॉलम। देखते हैं इसका कि एनाटॉमी कहाँ होता है, मतलब क्या पोजीशन होती है, एनाटॉमिकल पोजीशन। आप ये देख सकते हैं हमारा ये वर्टिब्रा कॉलम है। इस वर्टिब्रा कॉलम में आप देख सकते हैं कि ये एंटीरियर व्यू है, मतलब आगे से, ये पोस्टीरियर व्यू है और ये लेटरल व्यू है, राइट लेटरल व्यू है। आप एंटीरियर व्यू में देख सकते हैं कि सामने ये वर्टिब्रा कॉलम ऐसे दिखता है, पोस्टीरियर मतलब पीछे से वर्टिब्रा कॉलम इस तरीके से दिखता है, और लेटरल व्यू में इस तरीके से आपका वर्टिब्रा कॉलम दिखता है। तो वर्टिब्रा कॉलम में आपके देख सकते हैं कि इसमें 5 रीजन है। सबसे पहला जो रीजन है सर्वाइकल रीजन, जिसमें कि कितने बोन्स होते हैं? 7 बोन्स होते हैं। दूसरा है थोरेसिक्स रीजन जिसमें कि 12 बोन्स होते हैं। फिर उसके बाद है आपका लंबर रीजन जिसमें कि लोअर बैक पेन होता है आपका। इसमें 5 हड्डियां होती हैं, आप ये देख सकते हैं, L1 टू L5 होती है। फिर सैक्रम रीजन आपका ये है रीजन जो है, या इस रीजन को क्या कहेंगे आपका सैक्रम रीजन। लास्ट में कॉक्सी या टेल बोन होता है। कॉक्सी स्टार्टिंग में और सैक्रम स्टार्टिंग में, जब छोटे बच्चे होते हैं उनके 5 और 1 में रहता है, लेकिन बाद में ये ही जुड़ करके एक बोन हो जाता है, एक बोन में हो जाता है ये आपका एडल्ट में। तो ये होता है आपका पोजीशन होता है या आपका एनाटॉमिकल लोअर बैक पेन। और मेनली ये लोअर बैक पेन जो होता है आपको बताया है पहले, ये लंबर रीजन में, तो इस रीजन में क्या L1 L2 L3 में मेनली होता है ये लोअर बैक पेन। देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ बैक पेन में कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः बैक पेन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग मुख्य 3 प्रकार के देखते हैं। पहला लोअर बैक पेन, पहले ही बता चुके हैं कि लोअर बैक पेन आपका देख सकते हैं कि इस रीजन में, जिसको कहते हैं लंबर रीजन, यहाँ पे इसमें होता है। क्या होता है कि हमारे बहुत ओवर प्रेशर की वजह से या वीकनेस की वजह से हमारा वर्टिब्रल कॉलम का जो डिस्क होता है, देख सकते हैं आप, ये डिस्क है ये, ठीक है। ये डिस्क में क्या होता है आपका, ये डिस्क रैप्चर हो जाता है या रैप्चर होकर के बाहर निकल आता है, जिससे कि आपके स्पाइनल कॉर्ड जो बगल में एकदम वर्टिब्रा कॉलम से गया है उसको ये डिस्टर्ब करने लगता है, और रिब्स के बाहर आने की वजह से ये दोनों बोन भी आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से ये लोअर बैक पेन होता है। दूसरा पेन काफ़ी फेमस है आपका बैक पेन, सियाटिका क्या होती है? एक नर्व होती है आपका, ये देख सकते हैं, ये नर्व जो गई है ये सियाटिका नर्व है। जब इस रीजन में आपके कुछ इस नर्व प्रॉब्लम होती है तो इस नर्व की वजह से आपका सियाटिका पेन होता है। अब इस सियाटिका पेन में आपके कमर से
पैर के नीचे हिस्से तक पूरा एकदम झुंझुनी सा या ऐसा दर्द सा महसूस होता है, तो इसको सियाटिका कहते हैं। तीसरा है सर्वाइकल रीजन। सर्वाइकल रीजन जो होता है आपके वर्टिब्रा कॉलम के सर्वाइकल रीजन में होता है, उसमें आपका यही डिप्स या रैप्चर होकर के बाहर आता है, तो आपके इस स्पाइनल कॉर्ड को आपको टच करता है, जिससे कि आपको पेन ये महसूस होता है। देखते हैं आगे कि कॉजेस क्या क्या वजह है जिसकी वजह से बैक पेन होता है। सबसे पहला वजह है आपका स्ट्रेन। स्ट्रेन इंजरी किसे कहते हैं? जो वो इंजरी जिसमें कि टेंडन में इंजरी होती है। टेंडन क्या होता है? आपका मसल्स के जो लास्ट पोर्शन होता है उसे टेंडन कहते हैं, जो कि आपके जॉइंट में जाकर के जो अटैच होता है। तो उसमें अगर इंजरी हुई है तो इसको तो एक वजह होता है स्ट्रेन, जिसकी वजह से बैक पेन होता है। स्ट्रेन केवल टेंडन में नहीं बल्कि मसल्स में भी हो सकता है, तो मसल्स या टेंडन इन दोनों की इंजरी को स्ट्रेन कहेंगे। अगर आपको स्ट्रेन बैक पोर्शन की मसल्स में हुआ है ऐसा, तो एक वजह हो सकता है। स्प्रेन वो इंजरी जो कि लिगामेंट, जिसमें कि लिगामेंट में इंजरी होती है उसे स्प्रेन कहते हैं। तो स्प्रेन भी एक वजह हो सकता है जिसके वजह से आपको ये लोअर बैक पेन हो सकता है। तीसरा है फ्रैक्चर। कोई फ्रैक्चर हुआ हो चाहे वर्टिब्रा कॉलम के बोन में, तो इसके वजह से भी आपको फ्रैक्चर या हड्डी का टूटना जिसे कहते हैं, ये भी एक वजह हो सकता है आपके बैक पेन में। चौथा है आपका डिस्क प्रॉब्लम। आप पहले बताए हैं कि दो वर्टिब्रा कॉलम के बोन के बीच में एक डिस्क होता है, फाइब्रस डिस्क होता है, जो कि आपका एक कुशनिंग का काम करता है, और वो दो वर्टिब्रा कॉलम के बीच में गैप बनाए रखता है और उनको शॉक एब्जॉर्बर की तरह वर्क ये करता है। अगर डिस्क प्रॉब्लम है, अगर कोई डिस्क रैप्चर होकर के बाहर निकला है, तो भी आपका बैक पेन होने लगता है। पांचवा वजह है कोई डिजीज, ऐसी डिजीज है जैसे स्पाइन ट्यूमर है या इन्फेक्शन या कैंसर, ये सब वजह भी हो सकता है आपके बैक पेन का। सिम्टम्स क्या क्या लोअर बैक के सिम्टम्स हो सकते हैं? पेन व्हेन रेस्टिंग और सिटिंग फॉर लॉन्ग पीरियड। अगर हम लंबे समय तक बैठ रहे हैं कहीं या रेस्ट कर रहे हैं तो हमको दर्द का महसूस होता है, इसीलिए हमको कोशिश ये करना चाहिए कि बहुत लंबे समय तक न बैठे, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लेना चाहिए बीच बीच में। पेन व्हेन लिफ्टिंग समथिंग हैवी और बेंडिंग डाउन। कुछ भी हम बहुत हैवी या हल्का भी अगर कुछ उठा रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं उसको, तो भी हमको दर्द होता है, या थोड़ा सा भी बेंड करते हैं तो भी हमको बैक में पेन होता है। तो ये भी एक सिम्टम आप समझ सकते हैं कि हमको लोअर बैक पेन हुआ है। तीसरा वजह क्या हो सकता है? पेन इन लेग्स और फीट एज वेल एज इन द बैक। अगर आपके बैक के साथ साथ आपके मतलब बैक में पेन के साथ साथ कहाँ पे पेन हो रहा है? आपके लेग्स में या पूरे लेग्स में या फीट में पेन हो रहा है, तो भी आप समझ जाइए कि आपको यह सिम्टम है लोअर बैक पेन का। अगला प्रिवेंशन मतलब बचाव। ऐसा क्या हम करें जिससे हमको लोअर बैक पेन न हो। तो प्रिवेंशन ऑफ लोअर बैक पेन क्या होगा? मेंटेन हेल्दी वेट। ओवरवेट होने से आपके सीधे प्रेशर पड़ता है आपके वर्टिब्रा बोन पे, जिसके वजह से आपको लोअर बैक पेन की इंजरी हो सकती है। दूसरा वजह क्या हो सकता है? स्ट्रेंथन योर प्रिवेंशन क्या हो सकता है? स्ट्रेंथन योर एब्डोमिनल मसल्स। अगर आप एब्डोमिनल मसल्स स्ट्रेंथन आपके रहेंगे तो उससे क्या होगा? आपके पेट तो अंदर रहेंगे ही, साथ में आपके बैक पे प्रेशर कम आएगा। तो इसकी वजह से इसलिए हमारे अपने एब्डोमिनल मसल्स को मजबूत करना चाहिए और उसकी एक्सरसाइज कंटिन्यू करना चाहिए। तीसरा है आपका लिफ्ट द राइट वे। मतलब उठाने का ये तरीका हमको पता होना चाहिए कि किसी चीज़ को कैसे उठाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है। अगर आपको पेन है या नहीं है, अगर पेन है तो इसको जरूर से फॉलोअप करना है, और नहीं है तो भी करना है। पेन अगर नहीं है तो आपको होने की संभावनाएं कम रहेगी अगर इस तरीके से आप किसी भी सामान को सही तरीके से उठाएंगे। अगर है और इन दोनों के तरीकों को नहीं अपनाएंगे तो आपका लोअर बैक पेन और बढ़ सकता है। क्या है लिफ्ट करने का तरीका? लिफ्ट विथ योर लेग्स नॉट योर बैग। कभी भी हमको झुक के कुछ भी नहीं उठाना है। इवन अगर कोई पेपर उठाना है या हल्के से हल्के चीज़, पेपर, पेन, पेंसिल, कुछ भी उठाना है या भारी चीज़ उठाना है, तो भी उसको हमको नी बैंड करके बैठना है फिर उठाना है, न कि नी स्ट्रेट करके सीधे आगे बैक को झुका
आगे झुक करके किसी भी सामान को या किसी भी वस्तु को उठाएं, तो उससे हमारे लोअर बैक पेन और बढ़ सकता है या हो सकता है। दूसरा क्या है, होल्ड हैवी आइटम्स क्लोज टू योर बॉडी। कुछ भी आइटम्स को उठाना है या खासकर हैवी आइटम्स को उठाना है तो उसको क्या करना है, उसके नज़दीक में क्लोजर उस पर जा करके तब उठाना है। बहुत दूर से उठाने पे क्या होगा, वो आपसे दूर काफ़ी रहेगा तो आपको ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा आपके बैक वर्टिब्रा कॉलम पे, आपके ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, उससे अभी आपको लोअर बैक पेन हो सकता है। तो इन तीनों प्रिवेंशंस को ध्यान रखना है ताकि आपको लोअर बैक पेन ना हो। डायग्नोसिस ऑफ लोअर बैक पेन, क्या क्या ऐसा किस माध्यम से, किस मीडियम से आप डायग्नोस कर सकते हैं लोअर बैक पेन को। कुछ साइंटिफिक जैसे चीज़ें हैं, जैसे पहला है स्पाइन एक्सरे। एक्सरे करा करके माध्यम से हम लोअर बैक पेन को जान सकते हैं कि हाँ कि बोन में इंजरी हुई है, कहाँ पे इंजरी हुई है। दूसरा, अगर चीज़ें अगर विजिबल नहीं हो रही है तो आप एमआरआई, सीटी स्कैन और ईएमजी के माध्यम से भी लोअर बैक पेन को डायग्नोस करा सकते हैं। ट्रीटमेंट, क्या ऐसा हमको ट्रीटमेंट दे सकते हैं लोअर बैक पेन के लिए जो कि आपकी लोअर बैक पेन को सही हो। पहला है मेडिकेशन, मतलब आप मेडिसिन लीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए और मेडिसिन को यूज़ करिए। जो भी मेडिसिन आपको प्रिफर किया जाए उसको यूज़ करिए। दूसरा क्या है, हैंड्स ऑन मैनिपुलेशन। अगर डॉक्टर ने सजेशन दिया है तो हैंड्स ऑन मैनिपुलेशन मतलब आप मसाज कुछ एरिया में कर सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर के सजेशंस के नहीं कर सकते क्योंकि मैनिपुलेशन या मसाज लोअर बैक पेन में अवॉइड किया जाता है। दूसरा क्या है, इंजेक्शन। कुछ ऐसे इंजेक्शंस आते हैं जो कि आपके बैक पेन में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, तो उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। चौथा है आपका फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी मतलब फिजियोथेरेपिटिकल एक्सरसाइज या यौगिक एक्सरसाइज आप कर सकते हैं जो कि आपकी लोअर बैक पेन में काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा आपको, अगर आपको लोअर बैक पेन है तो इस ट्रीटमेंट में फिजियोथेरेपी या फिजिकल थेरेपी एक्सरसाइज आपका बहुत हेल्पफुल होता है। और इन केस अगर तब भी आपका लोअर बैक पेन सही नहीं हो रहा है तो लास्ट आपका उपाय है सर्जरी। आपकी सर्जरी करा सकते हैं डॉक्टर से कंसल्ट करके कि क्या आपका पोजीशन है सर्जरी होने की कंडीशन में है कि नहीं है, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। लास्ट ट्रीटमेंट है सर्जरी। अगला देखते हैं कि हम कौन कौन से लोअर बैक पेन के थेरेपेटिक एक्सरसाइज या यौगिक एक्सरसाइज कर सकते हैं। पहला है आपका वेस्ट मूवमेंट इन सुपरलाइन पोजीशन। सुपरलाइन पोजीशन में आप देख सकते हैं इस पोजीशन को, जब हम पीठ के बल लेटते हैं इस पोजीशन को सुपरलाइन पोजीशन कहते हैं। तो इस पोजीशन में हम लेट जाएंगे, फिर नी बेंड करके और राइट साइड फिर लेफ्ट साइड आप इसको कंटिन्यू करेंगे। 10 की संख्या में करेंगे, 10 एंड 10 की संख्या में करेंगे और 2 सेट करेंगे और प्रत्येक सेट के बीच में 10 से 20 सेकेंड 30 सेकेंड का आप गैप रखेंगे। तो ये आप कर सकते हैं। एक बार इधर ट्विस्टिंग कर सकते हैं। आप इस पोजीशन को ध्यान रखेंगे कि आपका हाथ का पोजीशन, एल्बो जो है आपका मैट से उठेगा नहीं, नेक जो है सामने रहेगा और आपके कमर की ट्विस्टिंग होगी। एक बार राइट साइड एक बार लेफ्ट साइड। आप 2 सेट करेंगे, 2 सेट करेंगे 10-10 के। आप समय के साथ साथ धीरे धीरे ये नंबर्स बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज में 10 से ज़्यादा न करें। जैसे जैसे आपको पेन रिलीफ मिले और आपका मसल स्ट्रेंथन होने लगे तो आप संख्या को बढ़ा भी सकते हैं। दूसरा जो आपका एक्सरसाइज है, होल्ड इन सिंगल लेग या पवन मुक्त आसन। सिंगल लेग पवन होल्ड करना है हमको किस पोजीशन में, सिंगल लेग पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन होता है, आप देख सकते हैं पैर सीधे करिए और जब आप पैरों को ये उठाएंगे तो यहाँ से ऐसे टच करते हुए फ्लोर पे आप अपने फुट को टच करते हुए फिर धीरे धीरे उठाएंगे। डायरेक्ट यहाँ से लिफ्ट करके तब नहीं उठाना है, नहीं तो आपको पेन लोअर में बैक पेन और ज़्यादा होगा। आप कोशिश करना है कि अपने फोरहेड को अपने नी पे टच करना है और इस तरीके से क्रिस क्रॉस आपका फिंगर्स रहेगा, उसको पकड़ना है और ये पैर जो है एकदम क्लोजर रहेगा, ये ऊपर ऐसे उठा नहीं रहेगा, ये क्लोजर रहेगा। पोजीशन का ध्यान रखेंगे आप, पैर सीधे जमीन में रहेगा। फिर वापस जाते समय फिर यहाँ पे अपने फुट को रखना है और धीरे धीरे स्लिप ड्रैग करते हुए सीधा करना है। तो इसकी भी आप इसको होल्ड करना है कितने सेकेंड, 20 सेकेंड। 20 सेकेंड के बाद आप कम से कम 15 से 20 सेकेंड आप रेस्ट करिए, फिर दूसरे पैर से करिए। फिर इसी क्रम को 2 बार
करना है, तो ये सिंगल लेग पवन मुक्त आसन को होल्ड करना है। तीसरा है होल्ड इन डबल लेग पवन मुक्त आसन। डबल लेग या पवन मुक्त आसन, पूर्ण जो पवन मुक्त आसन है, अभी अर्ध, इसके पहले अर्ध अर्ध था, अर्ध पवन मुक्त आसन, अब यहाँ पे पूर्ण पवन मुक्त आसन में होल्ड करना है। कितने सेकेंड होल्ड करना है? 20 सेकेंड होल्ड करना है। इसमें भी पैर को आप पहले बैंड करके यहाँ पे ड्रैग करके लाएंगे और फिर दिए एक साथ उठाएंगे। अपर आप अपने सिर को उठाएंगे और फिर नी को पूरा बैंड करेंगे, दोनों हाथों से क्रिस क्रॉस पकड़ेंगे। लेग का पोजीशन देख लीजिए, बहुत अधिक दूर नहीं होगा ये लेग आपका। और कोशिश करिए अगर टच हो जाए तो फोरहेड को आप अपने नी पे टच करेंगे। 20 सेकेंड होल्ड करना है, फिर रेस्ट करना है 20 सेकेंड, फिर 20 सेकेंड का एक और सेट करना है। तो 2 सेट करना है आपका पवन मुक्त आसन। तीसरा जो है आपका स्टैंडिंग पोजीशन में आना है और त्रिकोण आसन करना है। त्रिकोण आसन आप देख सकते हैं, हाथों का पोजीशन क्या है, पैर का पोजीशन, और जो हाथ ऊपर रहेगा उसी हाथ को देखना है, इसको ये ध्यान रखना है। नी स्ट्रेट रहेगा, बैंड नहीं होगा। और एक पहले राइट साइड से करेंगे, फिर उसके बाद लेफ्ट साइड से करेंगे, और इसी को 20-20 सेकेंड होल्ड करना है और इसको भी 2 सेट आप करेंगे। तीसरा जो आपका एक्सरसाइज है आपका अर्ध चक्रासन है। अर्ध चक्रासन ये भी स्टैंडिंग आसन है। इसमें क्या करना है, खड़े रहना है, थोड़ा सा पैर खोल करके, फिर अपने कमर बैक पे अपने हथेली को रखेंगे और धीरे धीरे आप जितना जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ज़्यादा बैंड हो, आपको जहाँ पे पेन होने लगे उससे पहले ही थोड़ा सा रुक करके और वहीं पे होल्ड करना है। थोड़ा सा ही बैंड हो जाए और होल्ड करें, 20 सेकेंड होल्ड करें, फिर 20 सेकेंड रेस्ट करें, फिर दूसरा सेट 20 सेकेंड का करें। तो ये आप अर्ध चक्रासन कर सकते हैं। 5वां एक्सरसाइज था। 6वां एक्सरसाइज है क्या है, सिंगल लेग शलभ आसन। शलभ आसन होता है, उसको एक एक पैर से करना है। इसमें पोजीशन का ध्यान रखना है, आपके फोरहेड को पूरे एकदम टच करना है, बॉडी एकदम सीधी होनी चाहिए, बॉडी तिरछी ना रहे लेटते समय। ये जो नीचे वाला पैर है उसको आप क्या करेंगे, एकदम सीधा रहे, और इस पैर को धीरे 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 उठाना है और जहाँ तक आपको ले जा सकते हैं वहाँ पे, अगर मान लीजिए यहीं तक ले जा सकते हैं आप तो यहीं तक ले जाइए, लेकिन हाथों का पोजीशन रखेंगे, ध्यान रखेंगे हथेली को पलट करके अपने थाई के नीचे रखना है। और पहले दाहिने पैर से करेंगे, फिर बाएं पैर से करेंगे, 10 सेकेंड होल्ड करना, रेस्ट करना है, फिर बाएं पैर से करेंगे, फिर दूसरा सेट करेंगे दाएं पैर से, फिर रेस्ट करेंगे 10 सेकेंड, फिर दूसरे लेफ्ट लेग से करेंगे, और फिर ये आसन आपका 2 सेट 20-20 सेकेंड का हो जाएगा। 7वां जो आसन है आपका शलभ आसन। पूर्ण शलभ आसन करना है। इसमें दोनों हाथ के हथेलियों को थाई के नीचे पलट करके हथेलियों को रखेंगे और फोरहेड को सामने रखेंगे, और स्लोली, जरूरी नहीं है कि आप इतना ज़्यादा उठाएं, आप जहां तक उठा सकते हैं वहां तक उठाइए। 20 सेकेंड रुकिए, फिर इसके बाद 20 सेकेंड रेस्ट करिए, फिर अगेन 20 सेकेंड उठाइए, और इस तरीके से आपका शलभ आसन 2 सेट 20-20 सेकेंड का करना है। आप पोजीशन को ध्यान रखिएगा, बॉडी एकदम स्ट्रेट रहे, आपका पैर जो है दोनों एक साथ उठेगा, हथेली, इस हाथ की हथेली और फोरहेड का पोजीशन बहुत ध्यान से रखना है, और पेन जहां हो उसके पहले रुक जाना है, पेन के साथ नहीं करना है। अगला जो है आसन भुजंगासन है। भुजंगासन में आप पूरा सीधे लेट जाएंगे, अपने हाथ के हथेलियों को, एल्बो को ऐसे बैंड करते हुए क्लोजर टू चेस्ट लाएंगे, और धीरे धीरे आप अपने फोरहेड और चेस्ट को अप करेंगे, और जहाँ पे पेन न हो वहीं तक ले जाएंगे। उस कंडीशन में नहीं जाना है जहाँ पे आपका पेन हो। पीछे पैर का पोजीशन देखेंगे, दोनों पैर के पंजे और हिल या एड़ी मिले रहेंगे और पैर एकदम सीधे रहेंगे। इस पोजीशन में हमको 20 सेकेंड होल्ड करना है, फिर 20 सेकेंड रेस्ट करना है, फिर दोबारा 20 सेकेंड करना है। इस तरीके से हमारा 2 सेट आपका भुजंगासन का हो जाएगा। नेक्स्ट है जो आपका धनुरासन है। धनुरासन आप देख सकते हैं, सीधे आपका प्रो लाइन पोजीशन में लेटना है, फिर उसके बाद दोनों एंकल को पकड़ना है और घुमा करके देख रहे हैं आप, ऐसे पकड़ लेना है एंकल को, और फिर उसके बाद पैर को और चेस्ट को एक साथ अप करेंगे, ऊपर उठाएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका हेड का पोजीशन नीचे नहीं है, ऊपर है, वो तो ऊपर होना चाहिए। इस तरीके से आप होल्ड करेंगे इस धनुरासन को, कितने सेकेंड, 20 सेकेंड।
फिर 20 सेकंड रेस्ट करेंगे, फिर 20 सेकंड आप दोबारा करेंगे। तो इस तरीके से आप का ये धनुरासन होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने लोअर बैक पेन के बारे में जाना, उसका क्या कॉजेज़ है, क्या ट्रीटमेंट है, इन सभी चीज़ों का क्या सिम्टम्स होता है, क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या प्रिवेंशन होता है, इन सब के बारे में जाना। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी आपको वीडियो आपके सिलेबस से रिलेटेड मिलते रहेंगे, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे सभी को यह जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।